नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आपने आईपीएल तो काफ़ी टाइम से देखा है, लेकिन आपने ऐसे मोमेंट बहुत कम देखे होंगे, जहाँ पर बड़े-बड़े दिग्गजों के बीच में कोई नया-सा प्लेयर आए, जिसका किसी ने कभी नाम तक नहीं सुना था, लेकिन बड़े-बड़े दिग्गजों को पछाड़ के वो जो नया लड़का है, कैसे मतलब पूरी दुनिया को दीवाना बना लेता है। और कल तक जो अनजान लड़का था, जिसका नाम किसी ने नहीं सुना था, आज पूरी दुनिया उसका नाम अच्छे से पहचान चुकी है, उसका खेल अच्छे से जान चुकी है। और ये जो लड़का है, इसका नाम है प्रियांश आर्या, जिसे आईपीएल में 30 लाख की बेस प्राइस पर रखा गया था, लेकिन इसके लिए बिड करने के लिए फ्रेंचाइज में होड़ मच गई और 30 लाख से कब इसकी जो कीमत है वो 3 करोड़ तक पहुंच गई, किसी को पता ही नहीं चला। और कल रात को इस लड़के ने साबित कर दिया कि भाई पंजाब की टीम ने इसके लिए 3 करोड़ 80 लाख क्यों दिए हैं। जिस तरह से कल रात को पंजाब की टीम, जो कि भाई साहब बुरी तरह से कोलैप्स कर गई थी, श्रेयस अय्यर, वो वढेरा और ये प्रभ सिमरन, स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, मैक्सी की टैक्सी तो चल ही नहीं रही है। तो ये पंजाब की टीम जो कि बुरी तरह से कोलैप्स कर रही थी, लेकिन इस कोलैप्स के दौर में भी जहां पर बाकी के खिलाड़ी होते हैं, जैसे कि आपके किंग वगैरह, वो सडनली टुक टुक मोड में आ जाते हैं, वो विकेट बचा करके खेलना शुरू करते हैं। लेकिन ये जो लड़का है प्रियांश आर्या, भाई इसने तो अलग ही आटे से बनी हुई रोटियां खाई हैं। कोलैप्स के दौर में भी ताबड़तोड़ हिटिंग बरकरार रखता है, 39 बॉल्स पर सेंचुरी मार देता है अपने चौथे आईपीएल मैच में ही। तो पता चल रहा है कि इस लड़के के अंदर क्या टैलेंट है, क्या हंगर है, क्या जबरदस्त भूख भरी हुई है। और ये जो भूख थी, कल इसने कैसे सीएसके वालों की कंबल कुटाई करके अपनी भूख को शांत किया, ये आपने देखा। तो जहां कल एक अनजाने से, अननोन से लड़के ने अपना जो टैलेंट है वो दुनिया को दिखा करके सबको अपना दीवाना बना लिया, वहीं जो देखे दिखाए, ट्राइड एंड टेस्टेड एंड वेस्टेड नाम है, मटीरियल है, वो वही लचड़ पचड़ वाला अपना गेम दिखाते रहे। लचड़ पचड़ से याद आया मुझे थाला धोनी। थाला धोनी तो पिछले 1 साल से अलग ही ट्रैक पर अपनी गाड़ी चला रहे हैं। वैसे थाला धोनी जो हैं, उनका भी एक अलग ही दोगला सिस्टम है। थाला धोनी जब टीम इंडिया के कैप्टन थे, तब उन्होंने राहुल द्रविड़ को, सहवाग को, गांगुली को, लक्ष्मण को ये बोल कर के घर बिठा दिया कि भाई अब ये टीम का जो टेम्पलेट है उसमें फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। फॉर्म कंसर्न नहीं है सर, फिटनेस एक कंसर्न है और वैसे भी एज हो चुकी है। तो कुछ लोगों के लिए भाई बहुत एज हो चुकी है आपकी, आप घर बैठ जाओ। लेकिन खुद थाला धोनी 43 की एज में अधमरी फिटनेस के साथ अभी भी आईपीएल खेल रहे हैं। बताइए, सहवाग को, गांगुली को, लक्ष्मण को, द्रविड़ को घर बिठाने वाले थाला धोनी खुद पता नहीं 50-60 की एज तक आईपीएल खेलते रहेंगे। हालांकि थाला धोनी की जो फिटनेस है वो 20 ओवर कीपिंग करने तक तो सही रहती है, लेकिन भाई वो 20 ओवर बैटिंग नहीं कर सकते। इनफैक्ट 10 ओवर भी बैटिंग नहीं कर सकते। और जैसा कि मैं बार-बार ये चीज़ हाइलाइट कर चुका हूँ, पिछले साल भी मैच था सीएसके और डीसी का, जिसमें सीएसके हार रही थी, तब थाला धोनी आते हैं और यही चीज़ जो है वो आपने कल रात के मैच में फिर से देख ली। डेवन कॉनवे जो कि अच्छा वाला सेट था, हालाँकि वो हिटिंग नहीं कर पा रहा था, तिलक वर्मा जैसा ही सीन हो गया उसके साथ। कॉनवे को रिटायर्ड आउट करवाने के बाद थाला धोनी इंप्रेशन तो ऐसा दे रहे थे कि अकेले ही वो 6 गेंदों में 6 छक्के मार देंगे, लेकिन क्या करा, 12 गेंदों में 27 रन और ये 18 रन से ये सीएसके की टीम मुकाबला हार गई है। मैच हारने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ के अलग ही एक्सक्यूज कि भैया हमारे फील्डर कैच टपका रहे हैं, जिसका कैच टपकता है वो 15 20 30 रन एक्स्ट्रा बना जाता है। तो गर्दुल्ले ऋतुराज गायकवाड़, तू क्या बैटिंग में हग रहा है? तुझे हगने के पैसे मिले क्या? खुद तो रन बना नहीं रहा है। अगर तुम्हारे फील्डर ने कैच छोड़ दिए हैं तो तुम कोचिंग वगैरह में करते क्या हो? मसल मेमोरी कहाँ गई तुम लोगों की है? बड़े प्रोफेशनल क्रिकेटर बनते हो। हर मैच में मतलब सीएसके की टीम 5 मैचों में 11 कैचेस छोड़ चुकी है, कैच छूट रहे हैं, बल्लेबाजी में कैप्टन खुद हग रहा है, ये ऋतुराज गायकवाड़ दूसरों पर बिल फाड़ रहा है, खुद बल्लेबाजी में कुछ करे ना भाई साहब। अगर तुम्हारे फील्डर की वजह से 30 रन एक्स्ट्रा चले गए हैं तो वो 30 रन बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती, लेकिन नहीं, तुम तो खुद साला हगने की शुरुआत कर देते हो। एंड में थाला आते हैं, टीम जाए खड्डे में, टीम जाए भाड़ में, हम चले पहाड़ में, ये वाला फंडा थाला धोनी का। सीएसके और ये पंजाब के पहले भाई दोपहर में एलएसजी और केकेआर का मैच था, इसमें भी 200 से ऊपर बनते हैं। और जिस तरह से केकेआर की टीम ने कल चेस करना शुरू करा था, 6 ओवर के अंदर यानी पावर प्ले के अंदर 90 रन ठोक दिए थे। सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे क्या जबरदस्त अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इतना सब करने के बाद और वेंकटेश अय्यर की ताबड़तोड़ इनिंग के बावजूद ये जो केकेआर की टीम है ये सिर्फ 4 रनों से मुकाबला हार जाती है। हालांकि केकेआर और एलएसजी का जो मैच था वो हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा क्लोज चला गया मित्रों। हमें तो लगा था भाई केकेआर वाले कम से कम 40 या 50 रनों से हारेंगे, लेकिन अच्छी फाइट दी है। रहाणे, रिंकू सिंह, वेंकी अय्यर, सुनील नारायण, इन सब ने दम दिखाया और मात्र 4 रनों से ये लोग मुकाबला हार गए हैं। मेरा तो मानना है कि कल ऋषभ पंत की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अदरवाइज़ जिस तरह से केकेआर ने स्टार्ट करा था, हमें तो लग रहा था कहीं ये 19 ओवर में मैच खत्म ना कर दें, लेकिन फिर भी ये 4 रन से हार गए। इनका यानी केकेआर का 4 रन से हारना कहीं न कहीं ऋषभ पंत के लिए तो लॉटरी लगने जैसा है, क्योंकि जिस तरह से ऋषभ पंत भी मतलब वो सीएसके के ऋतुराज की तरह हग ही रहा है, ना कैप्टेंसी अच्छी जा रही है, बैटिंग करने कल खुद आया भी नहीं। और कल का जो मुकाबला खेला गया ईडन गार्डन में, उस पिच पर ये मैच खेला गया जहाँ से एक तरफ की बाउंड्री मात्र 50 मीटर
एक तरफ की बाउंड्री कुछ 70 मीटर के आसपास, तो जिधर 50 मीटर की बाउंड्री थी, उस तरफ निकोलस पूरन से लेकर के वेंकी अय्यर हर कोई छक्के ही छक्के मार रहा था। इसी प्रेशर में आपने देखा कि बॉलर्स भी, चूँकि लेग साइड की बाउंड्री छोटी है, तो ऑफ साइड में बॉल डालनी है तो कितनी तो वाइड डाल दी। आपने खुद देखा होगा लॉर्ड शार्दुल ठाकुर का वो ओवर जिसमें उसने 5 वाइड बॉल डाल दी। ये लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, ये बिश्नोई वगैरह कितनी वाइड बॉल डाल रहे थे। इन लोगों ने कहीं न कहीं केकेआर का काम और आसान कर दिया, बट किस्मत का धनी है ऋषभ पंत, इसलिए 4 रनों से जीत गया और कहीं न कहीं ये जो गोयनका है, इसकी कंबल कुटाई से वो बच गया भाई साहब। यहाँ किस्मत मेहरबान, तो ऋषभ पंत जो है वो पहलवान। वैसे किस्मत का साथ तो भैया प्रियांश आर्या को भी खूब मिला है, क्योंकि सीएसके वालों ने भर-भर के इसके कैचेज़ छोड़े हैं। अब कैचेज़ तो भाई साहब पंजाब वालों ने भी बहुत छोड़े हैं सीएसके के बैट्समैन के। युवी चहल, ना उससे बॉलिंग हो रही है, ना फील्डिंग हो रही है, ना कैचिंग हो रही है। वो किसी और फालतू सी छपरी लड़की के पीछे पगलाया घूम रहा है ये युवी चहल। हालाँकि जिस तरह से अपने कैचेज़ छूटने का फ़ायदा प्रियांश आर्या ने उठाया, वैसा ही फ़ायदा कोई सीएसके वाला नहीं उठा पाया। कहने को कोई थाला धोनी है, कहने को कोई सचिन रविंद्र है, कहने को कोई ऋतुराज गायकवाड़ है, कहने को कोई शिवम दुबे है, कहने को कोई जड्डू है, कहने को कोई मैक्सवेल है, कहने को कोई हल्क द स्टोइनिस है, कहने को कोई श्रेयस अय्यर है। इतने बड़े-बड़े नाम भाई साहब, इतने बड़े नामों को चीर के आगे बढ़ के आया एक नया लड़का प्रियांश आर्या और दुनिया को अपना टैलेंट दिखा दिया। जहाँ उसने आपदा को अवसर बना दिया, वहीं सीएसके वालों ने अवसर में आपदा ढूँढ ली। इन सारी चीज़ों के बारे में क्या है आपकी टिप्पणी? आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।